अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे क्लास 4 एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3। जहाँ पे हमने एंड किया था वो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2। सो टुडे वी गोना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ अबाउट So question 3 is about write the place and place value of the colored digits। आपने क्या करना है, आपने ये जो आपको डिजिट दिए गए हैं इनकी प्लेस और प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी? कलर डिजिट की। ठीक है, ओके। सो प्लेस वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? प्लेस और प्लेस वैल्यू हम किसी भी जो है नंबर की वो कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वो क्या था प्लेस वैल्यू चार्ट। सो जैसे कि हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में पढ़ा था, प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास 2 पीरियड होते हैं, एक होता है सेकंड पीरियड और एक होता है हमारे पास फर्स्ट पीरियड। जो सेकंड पीरियड है उसके पास उसमें आपके पास सब 1000 की वैल्यू आ जाती है, और जो फर्स्ट पीरियड है उसमें आपके पास क्या आ जाती है? वंस की वैल्यू आ जाती है। और 1000 में आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 1000 में कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? 100,000, 10,000 एंड 1000। और वंस में हमारे पास भी अगेन वंस में भी 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? 100, 10 एंड वंस। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बहुत अच्छे से करवाया था प्लेस वैल्यू चार्ट। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब हमें ये तो पता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट में 2 पीरियड होते हैं, उसके अंदर फिर हमारे पास वैल्यूज़ होती है 100,000 की, 10,000, 1000, 100, 10 और 1। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह 100,000 की वैल्यू होगी, 10,000 की, 1000 की, इसमें कितने ज़ीरो आते हैं? ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में अब आपके पास क्या होता है? 100,000, 10,000 और 1000। ये मैं ऊपर लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया। ये सबसे ऊपर आता है आपके पास। ठीक है, 100,000 आपके पास सबसे ऊपर आता है। अगर बात कीजिए 100,000 की, तो 100,000 में आपके पास 5 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, और ये एक इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम है। ठीक है, और पाकिस्तान में आप इसको 1 लाख कहते हो। ठीक है, 100,000 को हम जनरली हम वैसे भी बात करते रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं इसको? 1 लाख। ओके, उसके बाद आ जाते हैं 10,000। 10,000 में आपके पास 4 ज़ीरो होते हैं विद वैल्यू। वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, उसके बाद आ जाता है 1000। 1000 में आपके पास कितने होते हैं? 3 ज़ीरो होते हैं, जैसे कि आपको पता है 1000 रुपीज़ के नोट से भी आपको शो हो जाता है। उसके बाद 100 में आपके पास कितने ज़ीरो होते हैं? 2। टेंस में 1, और वंस जो है वो आपके पास या तो एक वैल्यू होगी, या तो वो ज़ीरो के फॉर्म में होगी, या तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के फॉर्म में होगी। ठीक है, सो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा काम आएगा इन क्वेश्चंस में। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। आपने कलर डिजिट की प्लेस भी बतानी है और उसकी प्लेस वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो मेरे पास कलर्स मैंने नहीं किए, मैंने जो कलर डिजिट था उसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, सो क्वेश्चन है हमारे पास 76,102। अब हमारे पास जो कलर डिजिट है वो है ज़ीरो। अब ज़ीरो किस प्लेस वैल्यू में? अगर हम फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करें तो हमारे पास ये कौन सी थी? वंस की वैल्यू, और ये क्या है? टेंस की। तो इसकी प्लेस क्या होगी? टेंस, और प्लेस वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। अब आप इधर क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम 10 के साथ तो एक ज़ीरो आता है, तो आपने यहाँ पे 2 ज़ीरो क्यों लिखे हैं? 2 ज़ीरो इसलिए लिखे हैं कि ये तो ज़ीरो की वैल्यू, जो ज़ीरो इधर टेंस में क्या था? हमारे पास ज़ीरो था। ठीक है, और वैसे 10 में कितना ज़ीरो आता है? 1 ज़ीरो, तो उसका 1 ज़ीरो। ठीक है, सो होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो बी पार्ट है हमारे पास 24,360। अब आपने लास्ट से देखना है प्लेस वैल्यू, तो ये क्या है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये कौन सी वैल्यू है? 10,000 की। तो दैट्स मीन हमारे पास प्लेस कितनी है? 10,000। अब प्लेस वैल्यू लिखनी है। वैल्यू तो कितनी है? 2, वो हमने लिख ली, बट 10,000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं? 5 ज़ीरो, तो हमने वो साथ 5 ज़ीरो भी लिख दिए। ठीक है, ओके। सो सी पार्ट है 94,615। अब
4 आपके पास कौन सी प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000 की प्लेस पे है, ठीक है। तो हमने इसकी प्लेस लिख लेनी है, क्या है 1000, और प्लेस वैल्यू 4 तो हमारे पास वैल्यू का थी, ठीक है, 4 लिख लिया, और 1000 के साथ कितने ज़ीरो होते हैं, 3, तो हमारे पास 3 ज़ीरो आ गए, ठीक है। ओके, सो डी पार्ट है 65,496। अब प्लेस क्या बनी हमारे पास, वंस, ठीक है, लास्ट ही प्लेस है तो ऑब्वियसली क्या होगी, वंस, और प्लेस वैल्यू कितनी है 6, क्योंकि वंस के साथ तो कोई वैल्यू नहीं आती, या तो वैल्यू होती है, ठीक है, या तो ज़ीरो हो तो वो ज़ीरो उठा के हम लिख देते हैं। ओके, सो ई पार्ट है हमारे पास 73,456। ओके, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, दैट्स मीन 7 किस प्लेस पे है, 10,000 पे, और प्लेस वैल्यू लिखनी है तो क्या लिख देना है आपने, पहले तो 7 लिखना है, जो वैल्यू का अपना 7 है, और 10,000 के साथ कितने ज़ीरो आते हैं, 4 ज़ीरो, तो आपने 4 ज़ीरो साथ लिख देने हैं। ओके, सो एफ पार्ट है 18,654। अब हमारे पास ये 8 है, ठीक है, जो कलर डिजिट है वो हमारे पास 8 है। अब लास्ट से अगेन आपने काउंट करना है। अब ये फर्स्ट पीरियड के हैं तो इसको छोड़ देते हैं। सेकंड पीरियड में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास किसकी होती है, 1000 की, उसके बाद ये वाली 10,000 की होती है, और अगर इसके साथ कोई और वैल्यू होती तो वो किसकी होती, 100,000 की। तो इस दैट्स मीन हमारी जो 8 है उसकी क्या प्लेस है, 1000, और जब आपने प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 8 की अपनी वैल्यू आ जाएगी, साथ उसके 3 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1000 के साथ हमारे पास कितने ज़ीरो आते हैं, 3 ज़ीरो। ओके, सो जी पार्ट है हमारे पास 34,566। 6 के उनसी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, फिर 10, और उसके बाद 5 किस प्लेस पे हमारे पास, 100 की प्लेस में, तो हमने प्लेस क्या लिख लेनी है, 100, और प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, तो अपनी वैल्यू और साथ कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो, बिकॉज 100 के साथ कितने ज़ीरो होते हैं, 2। अब अगर सो एच पार्ट है हमारे पास 86,042। अब प्लेस क्या है हमारे पास, ये वाली प्लेस किसकी होती है, 1000 की, हमने लिख दिया। अब प्लेस वैल्यू 6 एज इट इज़, और 6 के साथ 3 ज़ीरो आ जाएंगे। अब आपको ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो आई पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट है 56,324। अब हमारे पास 4 जो है वो कलर डिजिट है यहाँ पे। अब 4 की क्या प्लेस है, लास्ट है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट पीरियड में आते हैं, और फर्स्ट पीरियड की लास्ट वैल्यू है जो कि क्या होती है, वंस, तो इसकी हमने प्लेस लिखनी नहीं है 1, और प्लेस वैल्यू में 4 ही एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कवर हो गया। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अच्छा, आप काउंटिंग इन वर्ड्स तो 1 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको तो ये अच्छे से आता होगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, तो इसको हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो ए पार्ट है हमारे पास 74,325। इसको हमने कैसे लिखना है, वर्ड की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। तो हमने लिख लेना है 74,325। अब 74,000 है ना, तो इसके साथ इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है, 74,000। अब 3 के 100 है, तो 100 की भी प्लेस वैल्यू साथ लिखनी है, और 25 एज इट इज़। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है बी 43,711। तो आपने इसको लिख लेना है 43,711, ठीक है। ये बहुत ही इजी सा है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ, आप क्वेश्चन देख लें और सॉल्व कर लीजिएगा अपने नोटबुक्स पे। सी पार्ट है 19,560। 19,560 आपने इन वर्ड्स में लिख लेना है इसको। ओके, उसके बाद अगेन डी पार्ट, ई और एफ ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये आप देख लें। और या तो इसकी ओके, ये 3 पार्ट्स डी और डी, ई एंड एफ आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप अपनी नोटबुक पे कर लीजिएगा। ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन हैं, या आप लोग 1 क्लास से काउंटिंग इन वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, तो इसे वर्ड फॉर्म में हमने लिखने हैं। तो बस एक बात आपने इस चीज़ में ध्यान रखनी है कि आपने साथ प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। प्लेस वैल्यू किसकी बतानी है, जो लॉन्ग डिजिट होंगे, लेंथी, जिस तरह
67,000 है तो 67 के साथ आपने उसकी 1000 प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, और 400 है तो 100 के साथ भी उसकी प्लेस वैल्यू 400 आपने साथ 100 लिखनी है, प्लेस लिखनी है, ठीक है। और 59 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 पार्ट जी, एच और आई, इसको भी आप नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा अगेन स्क्रीनशॉट लेके। और लास्ट 3 पार्ट है हमारे पास जो कि हैं जे, के और आई, जे, के और एल है, ठीक है। लास्ट 3 पार्ट है हमारे पास जो कि जे, के और एल है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है 3275, 43 अगेन उसके साथ प्लेस उसकी 1275, ठीक है। आपने इसको एज इट इज़ इन क्वेश्चंस को जो है वो वर्ड फॉर्म में लिख लेना है। इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो ये क्वेश्चन हम बुक पे ही कर लेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे क्योंकि बुक पे इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमरल्स, ठीक है। आपने नंबर को, आपको इन वर्ड्स दिए गए, आपने न्यूमरल्स में लिखने, ठीक है। अब आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ मैम हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है, ठीक है, तो ये न्यूमरल्स क्या आ गए। न्यूमरल्स मीन्स कि आपने नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, ठीक है, जहाँ तक चलते जाए नंबर चलते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये न्यूमरल फॉर्म जो है ना, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म ही समझ लें। बेसिकली हमने इसी फॉर्म में क्वेश्चन को जो है वो लिखना है, ठीक है। आपके 25,600 तो इसको कैसे लिखेंगे, 25,000 में आ गया 600, ठीक है। बी पार्ट है 78,402, 400 का 0 आ गया टेंस की प्लेस में और 2। नेक्स्ट है 41,061, 41,061। अब 61 आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, देखो इधर 100 में आपको कोई प्लेस नहीं दी, ठीक है, तो आप इसमें 0 लगाओगे, ठीक है। 100 में आपको कोई वैल्यू नहीं दी ना, तो आपने उसके साथ क्या लगा देना है, उसकी जगह 0 लगा देना है। नेक्स्ट है 98,301, 98,301। ई पार्ट है 72,546, 72,546। 12,555, 12,000 का 12,555, 555, 3 टाइम आपके पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 98,005, 98,000, सो 98,005। अब इसमें आपके पास देखें वंस की वैल्यू है ना, आपके पास 100 की है ना, टेंस की वैल्यू है, तो उसको आपने उसकी स्पेस को एम्प्टी नहीं छोड़ना, उसकी जगह आपने 0 लगा देने, ठीक है। 00 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है 48,444, 48,444 मतलब 444 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 88,320, 320। ओके, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स की। आपने अपनी इसको नीट कॉपी पे कर लेना है अगर आपको होमवर्क मिला है, अदरवाइज़ आपने इसको अपने रफ रजिस्टर पे लाजमी सॉल्व करना है और अपना रिव्यू मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। होप सो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो इतना ही आपसे कहूँगी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारी हर वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अपने कमेंट किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आएँ, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।